अस्सलाम वालेकुम जमात सोएब। अपनी उर्दू की किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 131 खोलें। सफ़ा नंबर 131 पर आज हम पढ़ेंगे ख़त। जैसा कि पहले पुराने ज़माने में मोबाइल का जब दौर नहीं था, फ़ोन का दौर नहीं था, तो लोग जो है वो एक दूसरे को अपनी ख़बर पहुंचाने के लिए ख़त लिखा करते थे। आज हम पढ़ेंगे कि ख़त कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर नज़र आ रही होगी, एक बच्चा ख़त लिख रहा है। हम इस बच्चे का ख़त पढ़ेंगे कि उसने क्या लिखा है अपने ख़त में और किसको लिखा है ये ख़त, और इसमें हम देखेंगे ख़त लिखने का तरीका भी। ख़त जब लिखा जाता है तो सबसे पहले शहर का नाम लिखा जाता है जिस शहर से आप ख़त लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा कहाँ से ख़त लिख रहा है? सरगोदा से लिख रहा है। उसके बाद हम सेकंड लाइन पे चले जाएंगे। दूसरी लाइन पर आप लिखेंगे तारीख, वो तारीख जिस तारीख को आप ख़त लिख रहे होते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? जिसको ख़त लिखा जा रहा होता है। अब ये बच्चा किसको ख़त लिख रहा है? अपने फादर को, प्यारे अब्बा जान। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप फ़ोन करते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले सलाम करते हैं। तो ख़त में भी ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पहले शहर का नाम, फिर तारीख, फिर जिसको ख़त लिखा जाता है, और उसके बाद फिर अस्सलाम वालेकुम। अब हम ख़त पढ़ेंगे। इस बच्चे ने अपने फादर को, अपने वालिद को क्या ख़त लिखा है? आपका ख़त मिला। आपकी तरक्की होने और तरबियत शुरू होने का सुनकर सब बहुत खुश हुए। दादा जान और दादी जान ने बहुत दुआएं दी। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ खैरियत से रखें, आमीन। यहाँ पे सबसे पहले लाइन में उसने क्या कहा, पहले इस पैराग्राफ में, कि वो उसको अपने फादर का ख़त मिला था, अपने अब्बू का ख़त का उस जवाब दे दिया कि मुझे ख़त मिल गया है आपका, और उनके फादर ने उनको बताया था कि उनकी तरक्की हुई है और नेक्स्ट जो ट्रेनिंग शुरू हो गई है वो सारा उसकी वो जो है वो कहते हैं कि मैं सुनकर खुशी हुई है और आगे कामयाबी की वो दुआएं देता है अपने वालिद को। उसके बाद फिर वो अपने बारे में बताता है, हम सब भी यहाँ खैरियत से हैं। नाना जान और नानी जान उम्रा करके वापस आ गए हैं। हम सब इनसे मिलने गए थे। अब कहाँ गए थे? नाना जान और नानी जान के घर, क्योंकि वो उम्रा करके वापस आए थे, तो ये सब उनको मिलने गए। वो अपने वालिद को बता रहा है, वो मेरे लिए रिमोट से चलने वाली गाड़ी और आयशा के लिए बहुत प्यारी और बड़ी सी गुड़िया लाए। अब वो ये भी बता रहा है कि उनके लिए क्या क्या तोहफे लाए गए। उन्होंने हाजरा के लिए छोटे छोटे कपड़े और खिलौने भी दिए। किसके लिए? हाजरा के लिए। हाजरा कौन है? उनकी छोटी बहन है। ये जो बच्चा ख़त लिख रहा है इसने क्या बताया है कि वो उसके लिए रिमोट से चलने वाली गाड़ी, आयशा उसकी सिस्टर है, उसके लिए गुड़िया, और उसकी सबसे छोटी बहन क्या है? हाजरा के लिए छोटे छोटे कपड़े। हमें कैसे पता चला कि वो सबसे छोटी है? क्योंकि ये लिखा हुआ है छोटे छोटे कपड़े, और खिलौने भी दिए, खजूरें और आबे जमजम भी दिया। हाजरा अब थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करने लगी है। अब इससे पता चल रहा है कि हाजरा जो है वो छोटी सी है और अब वो क्या शुरू कर रही है? अभी चलना शुरू कर रही है। मैं रोज शाम को भाईजान से पढ़ता हूँ। कारी साहब उसका एक भाईजान है, उनसे वो बता रहा है कि मैं पढ़ता हूँ। उसका बड़ा भाई भी है। कारी साहब से भी रोजाना सबक लेता हूँ। मेरे हर टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। 2 दिन पहले इमला के मुकाबले में मेरी दूसरी पोजीशन आई। मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ गलत लिखा था। अब वो अपनी पढ़ाई के बारे में भी बता रहा है कि वो अपने बड़े भाई से पढ़ता है, कारी साहब से भी कुरान भी पढ़ता है और अपने हर टेस्ट में अच्छे नंबर ले रहा है। उसके अलावा इमला के मुकाबले में उसकी दूसरी पोजीशन आई। क्यों सेकंड नंबर पे वो आया? क्योंकि उसका एक लफ्ज़ गलत हो गया था। अगली बार इंशाल्लाह पहली पोजीशन लूंगा। मैं अम्मी का भी बहुत ख्याल रखता हूँ और उनका हर कहना मानता हूँ। जैसे आप आजकल हम जो हैं वो फ़ोन पे हर बात बताते हैं, इसी तरह पहले जो है हर बात ख़त के ज़रिए जो है वो दूसरों को बताई जाती थी। दूसरों तक कोई इत्तला, कोई पैगाम दिया जाता था तो वो ख़त के ज़रिए दिया जाता था। इसी तरह ये जो बच्चा है इसने अपने अब्बू को ख़त लिखा है और उसमें सारी बातें बताई हैं। आप बहुत याद आते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की और कामयाबी दें और आप जल्द ही हमारे पास आ जाएं। अब इसके बाद यहाँ पे ख़त्म जब हो जाता है ख़त, उसके बाद क्या लिखते हैं? आपके लिए दुआ गो। इसका क्या मतलब है कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। कौन? आपका। अब इसके बाद अब कौन करते दुआ? उस बेटे ने जो ख़त लिखा है। बेटे का नाम आपका बेटा अरसलान। इस बच्चे का क्या नाम था? अरसलान। ठीक है।
इसी तरह से हम भी जो है वो रफ रजिस्टर पर ख़त लिखेंगे ताकि आपको भी ख़त लिखना है। हम भी लिखेंगे वालिद साहब को ख़त, और हम ख़त में क्या लिखेंगे कि हम पास हो गए हैं, आपने ख़त लिखना है। ठीक है, अपना रफ रजिस्टर निकालेंगे आप और इस तरह से आप ख़त लिखेंगे। दोनों साइड पे आपने लगानी है मार्जिन लाइन। सेंटर में आप लिखेंगे घर का काम, दाएं जानिब आज की तारीख, बाएं जानिब आज का दिन। उसके बाद आप पहली लाइन जो उस पर लिखेंगे वालिद के नाम ख़त। उसके बाद इम्तिहान में कामयाबी की इत्ला, यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में लिख लें। ये हम टॉपिक लिख रहे हैं कि किस टॉपिक पे हम ख़त लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम ख़त शुरू करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जहाँ जिस शहर से आप ख़त लिखते हैं उस शहर का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे मैंने अस कमरा इम्तिहान क्यों लिखा है, क्योंकि अब जो है अब ख़त नहीं लिखे जाते। अब जो है हर बात हम फ़ोन कॉल्स पे बता देते हैं, लेकिन हमें ख़त लिखने का तरीका आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ख़त क्या होता है। तो ये तरीका सिखाया जा रहा है। तो आप स्कूल में बैठ के या पेपर करते हुए जो है वो टेस्ट लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, तो आप जिस जगह से ख़त लिख रहे होते हैं तो आप वो लिखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अस कमरा इम्तिहान, कमरा इम्तिहान से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को असल में ख़त नहीं लिख रहे, सिर्फ आप तरीका सीख रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अस कमरा इम्तिहान। उसके बाद जिस तारीख को आप ख़त लिख रहे हैं वो तारीख लिखेंगे, और किसको ख़त लिख रहे हैं, अपने अब्बू को लिख रहे हैं, तो आप दरमियान में लिखेंगे प्यारे अब्बा जान। ठीक है, ख़त अब हम शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत के लिए दुआ गो हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं अपनी जमात में अव्वल आया हूँ। अब मैं तीसरी जमात में हूँ। मुझे किताबों और कॉपियों के लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है। आप ये रकम किसी के हाथ भिजवा दें। अगर आपके पेज ख़त्म हो गए तो आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। आपने ये ख़त जो है अपने रफ रजिस्टर पर लिखना है। ठीक है, अम्मी जान को सलाम। अब ये जो बच्चा है अब ये अपनी अम्मी को अब्बू को ख़त लिख रहा है और अम्मी को सलाम दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये बच्चा किसी और शहर में हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है, तो वहाँ से वो अपने वालिद को ख़त लिखते हैं। और आपने यहाँ पर जगह का नाम नहीं लिखना, क्योंकि आप असल में ख़त नहीं लिख रहे, आप ख़त लिखने का तरीका सीख रहे हैं। इसलिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, अस कमरा इम्तिहान। ठीक है, उसके बाद वस्सलाम, आपका प्यारा बेटा। अब जब आप सच में ख़त लिखेंगे, असल में ख़त लिखेंगे, फिर तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, लेकिन क्या आप ख़त लिखने का तरीका सीख रहे हैं, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे अलिफ बे जीम। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब आप दरख्वास्त लिखते हैं, घर से स्कूल भेजते हैं, तो आपको यहाँ पे आखिर में अपना नाम लिखना ज़रूरी होता है ताकि पता चले कि किसकी एप्लीकेशन, किसकी दरख्वास्त आई है। लेकिन जब हम क्लास में लिखने का तरीका सीख रहे होते हैं, बीमारी की दरख्वास्त, ज़रूरी काम की जो भी दरख्वास्त, तो फिर हम जो है अपना नाम नहीं लिखते, क्योंकि हमने वहाँ पर किसी को सबमिट नहीं करवानी होती दरख्वास्त। हमने तरीका सीख रहे होते हैं, तरीका दिखा रहे होते हैं कि हमें लिखने का आता है, तो वहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता। वहाँ पे क्या लिखा जाता है, अलिफ बे जीम। यहाँ पर भी आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप असल में ख़त नहीं लिख रहे, आप तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे अलिफ बे जीम। ख़त दोबारा पढ़ लेते हैं। आपने ये ख़त रफ रजिस्टर पर लिखना है और फिर उसको ज़ुबानी भी याद करना है। वालिद के नाम ख़त, इम्तिहान में कामयाबी की इत्ला। टॉपिक क्या है, इम्तिहान में कामयाबी की इत्ला। अस कमरा इम्तिहान, 31 अगस्त 2020। प्यारे अब्बा जान, अस्सलामुअलैकुम, मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत के लिए दुआ गो हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं अपनी जमात में अव्वल आया हूँ। अब मैं तीसरी जमात में हूँ। मुझे किताबों और कॉपियों के लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है। आप ये रकम किसी के हाथ भिजवा दें। अम्मी जान को सलाम, वस्सलाम, आपका प्यारा बेटा। अलिफ बे जीम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, आज हमने अरसलान बच्चे का ख़त पढ़ा जिसने अपने वालिद को ख़त लिखा है। हम इसके सवालों के जवाब भी देख लेते हैं, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इसके सवालों के जवाब में क्या है, सवाल जवाब। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, ये आपने सिर्फ पढ़ने हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आपने इसके आंसर देने हैं। ये ख़त किसने किसको लिखा है? जी, किसने किसको लिखा था जो हमने ख़त पढ़ा है? अरसलान ने अपने वालिद को लिखा है। ख़त लिखने वाला कहाँ रहता है? आपको याद है शुरू में हमने पढ़ा था
के जगह का नाम लिखते हैं। ख़त लिखने वाला कहाँ रहता है? सरगोदा में। ख़त लिखने वाले ने कहाँ जाने और किन से मिलने का जिक्र किया है? ख़त हमने पढ़ा था कि आपको याद है कि वो कहाँ गए थे, किससे मिले थे? जी, वो अपनी जो हैं नाना जान और नानी जान के घर गए थे। किससे? क्योंकि वो उम्रा करके वापस आए थे। वो अपने नाना जान और नानी जान से मिलने गए और उन्हीं के घर गए थे। उसके बाद क्या है? ख़त लिखने वाले हो गया। आपके ख्याल में हाजरा कौन है और इसकी उम्र क्या होगी? मैंने बताया था हाजरा कौन है? अरसलान की छोटी बहन। और उसकी उम्र क्या होगी ये भी आपने अंदाज़ा लगाना है। तो हमने पढ़ा था कि उसने अभी चलना शुरू किया है और उसके छोटे छोटे कपड़े नाना नानी लेकर आए। तो क्या मतलब है? वो तकरीबन 1 साल की होगी। ठीक है, बस ये 4 सवाल जो हैं ये आपने याद करने हैं ज़ुबानी। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।